दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। एक बार दशा माता दयाड़ा बाबा जी जंगल में जाते हैं और चौपड़ बिछाते हैं। तो दशा माता दयाड़ा बाबा जी बोले कि चौपड़ तो खेले मगर अपनी हार जीत की साख कौन भरेगा। तभी जंगल से एक ब्राह्मण उनको नजर आता है और दोनों उसको आवाज़ लगाते हैं। तो ब्राह्मण उनके पास में आता है और वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि तुम हमारी जीत की साख भरोगे। तब ब्राह्मण बोलता कि हाँ महाराज मैं भरूंगा। तब दशा माता दयाड़ा बाबा जी खेलने लगे। तो खेलने के बाद में दयाड़ा बाबा जी और दशा माता ने पूछा कि बोल ब्राह्मण कौन जीता कौन हारा। तब ब्राह्मण सोचता है कि दशा माता को अगर जीत बताता हूँ तो दयाड़ा बाबा जी मुझको भस्म कर देंगे और माता जी तो बहुत गहनों से भरी हुई हैं, बहुत सारे गहने पहन रखे हैं। तो वो सोचता है कि माता जी को जिताऊंगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो वह झूठी साख भर देता है और कहता है कि आप दोनों में माता जी जीती हैं। दयाड़ा बाबा जी ने कहा कि ब्राह्मण ध्यान से तो बोल रहे हो कि कहीं कोई चूके तो नहीं। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज मेरे से कोई चूक नहीं हुई। तब माता जी ने अपने अंगुली में से हीरे की अंगूठी निकाल कर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी घर गया। तो रास्ते में एक तालाब आया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लूँ और स्नान ध्यान भी कर लूँ। ये सोचकर अंगूठी वहीं तालाब की पाल पर रख दी। तभी एक मछली आई और अंगूठी लेकर चली गई। इधर ब्राह्मण अंगूठी न पाकर दुखी हुआ और घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था तो फिर वही दशा माता और दयाड़ा बाबा जी ने बिसात बिछाई और वही साख भरने के लिए उसे कहा तो उसने भी फौरन हाँ कर दी। इस बार भी उसे झूठ में उसने माता जी को जीता दिया और माता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ के कंगन निकाल कर दे दिया। कंगन लेकर वह घर गया और घर जाकर के उसने चूल्हे के पीछे रख दिया। उसने सोचा कि पत्नी चूल्हा जलाएगी और कंगन देखेगी। तब पड़ोसन अग्नि लेने वहाँ आती हैं और कंगन उठाकर ले चली जाती हैं। इस तरह से 2 और दिन हो गए। वह रोजाना झूठी साख भरता और जो कुछ उसे मिलता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी भी बहुत परेशान होने लगी। वो उससे कहने लगती हैं कि आजकल क्या करते हो, पहले तो कुछ न कुछ भिक्षा ही लेकर आते थे जिससे घर का गुजारा होता था, मगर आजकल तो कुछ भी नहीं लाते हो और न कहीं जाते हो। घर में खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं बचे हैं। तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे दशा माता और दयाड़ा बाबा जी मिले। दोनों ने मुझसे हार जीत की साख भरवाई, परंतु मैं रोजाना झूठ बोलकर माता जी को जीतता था और पिताजी की हार बताता। तब उसकी पत्नी ने सारी बात समझ गई और कहने लगी कि अब आज से पिताजी को जिताना। अब वे ब्राह्मण जंगल में रवाना हुआ और उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा। पर जब दयाड़ा बाबा जी की जब उसने जीत बताई तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण आज तो तुम गलती कर गए हो, यहाँ किसी के सिखाए हुए बोल रहे हो। इस पर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज मैंने कोई गलती नहीं करी। तब दयाड़ा बाबा जी ने अपनी झोली में से भस्मी डाल दी। तब वह दुखी हुआ और दुखी मन से अब पत्नी की बात मानकर जब उसने सोचा कि मैंने पिताजी को तो जीता दिया है पर उन्होंने तो मुझे ये भस्मी दी हैं, अब अपनी पत्नी को ले जाकर क्या कहूँगा। ऐसा सोचते हुए वह गया और जाकर के घर के एक कोने में अपनी झोली रख दी और बाहर जाकर एक मंदिर में बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी और उसे बहुत डांटेगी। इधर पत्नी जब घर में आती हैं और देखती हैं कि घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है, वह तो अचंभित रह जाती हैं। बाजार से बहुत सारा खाने पीने का सामान, नए नए कपड़े गहने आदि बनवाती हैं, तरह तरह के भोजन बनाती हैं। इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके बच्चे उसे बुलाने आते हैं कि चलो पिताजी माँ बुला रही हैं। वह डरता डरता कहता है कि हाँ तुम चलो मैं आ रहा हूँ। और वह घर जाता है। घर जाकर वह देखता है कि घर में तो बहुत अन्न धन हो गया है। सभी खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। तभी पड़ोसन वहाँ आती हैं और कहती हैं कि अरे आजकल तुम्हारा ध्यान किधर है, कितने दिन हो गई ये कंगन में ले गई हूँ और तुम्हें याद भी नहीं है। इधर ब्राह्मण संध्या आरती के लिए तालाब के किनारे आया और स्नान करने के लिए तालाब में उतरा कि एक मछली किनारे पर अंगूठी डाल रही थी। वह देखकर वह बहुत खुश हुआ और हीरे की अंगूठी लेकर घर गया। तब उसने कहा कि यह सब दशा माता और दयाड़ा बाबा जी का दिया हुआ है। तब उसकी पत्नी कहती हैं कि आगे से ध्यान रखना,
आदमी का कमाया फलता है, औरत का कमाया फलता नहीं है। चाहे औरत कितना भी कमा ले लेकिन उसकी कमाई कभी फलती नहीं है, और आदमी थोड़ा भी कमाता है फिर भी वो फलता है। इस तरह से हे भगवान, हे दशा माता, हे देवड़ा बाबूजी, जैसा उस ब्राह्मण का दिया वैसा फल सभी को देना। बोलो दशा माता देवड़ा बाबूजी की जय।